बैक टू माई चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2 एंड वी आर गोइंग टू फिल इट। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2 और अब हम इसे फिल करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2। क्वेश्चन फर्स्ट, रिसाइट एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हमको अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक है, एक टेक्स्ट बुक है, हमें उसमें से कोई भी एक पोएम लेनी है और उसे सुनाना या बोलना है। क्वेश्चन सेकंड, रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हमें अपनी टेक्स्ट बुक से कोई भी एक पैराग्राफ को पढ़ना है। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पोएम। हमें ब्लैंक्स फिल करना है और पोएम को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पोएम इज When the dash sun is gone। हमने लेसन 5 में पढ़ा था When the blazing sun। Blazing sun is gone। जब चमकता हुआ, तेज चमकता हुआ सूरज चला जाता है। When there nothing dash upon। When there nothing shines। जब ऊपर कुछ नहीं चमकता। Then you dash your little dash। Then you show your little light। तब तुम अपनी छोटी सी चमक या रोशनी दिखाते हो। Twinkle dash all the night। Twinkle twinkle all the night। टिमटिमाते पूरी रात। When the blazing sun is gone। जब चमकता हुआ सूरज चला जाता है। When there nothing shines upon। जब ऊपर कुछ नहीं चमकता। Then you show your little light। तब आप अपनी छोटी सी रोशनी दिखाते हो। Twinkle twinkle all the night। टिमटिमाते पूरी रात। सेकेंड पोएम है Here Comes the। यह लेसन 8 की पोएम है जिसमें हमने पढ़ा था Here Comes the Elephant। यहाँ पर एक हाथी आता है। Dash along, swing along। Swing along with his dash cargo of dash children। All dash a song sing। Here comes the elephant। यहाँ एक हाथी आता है। Swing along, झूमता हुआ। With his cargo of children, अपने बच्चों के सामान के साथ। All sing a song, सभी गाना गाते हैं। ओके। क्वेश्चन 4, फर्स्ट, मैच द एनिमल्स विथ देयर यंग वंस। हमें जानवरों के बच्चे से मिलाना है। ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है। फर्स्ट इज हैन। हैन के यंग वन को हम चिक कहते हैं, यानी उसके बच्चे जो रहते हैं उन्हें हम चिक कहते हैं। हैन चिक। डक। डक का यंग वन डकलिंग कहलाता है। काऊ। काऊ के बच्चे को हम काफ कहते हैं। पिग के बच्चे को हम पिगलेट और हॉर्स के बच्चे को हम फोल कहते हैं। सेकंड, रीअरेंज द लेटर्स एंड स्पेल द नेम्स ऑफ द गेम्स। हमें इन वर्ड्स को सही करना है और गेम का नाम लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया गया है, सो इसे हम रीअरेंज करके बनाएंगे बैडमिंटन। यहाँ पर हम इसे रीअरेंज करके बनाएंगे फुटबॉल। इसको हम रीअरेंज करेंगे तब होगा लूडो। सो इसको रीअरेंज करके हम बनाएंगे हॉकी और इसे रीअरेंज करेंगे तो बनेगा कबड्डी। क्वेश्चन 5, फिल अप द ब्लैंक्स विथ एंड और बट।
ब्लैंक्स की जगह हमको एंड और बट फिल करना है कि कहाँ पर एंड आएगा कि कहाँ पर बट आएगा। ओके, सीमा सीमा डैश मीना, सीमा एंड मीना, सीमा और मीना आर फ्रेंड्स, दोस्त हैं। सीमा मीना इज़ ब्यूटीफुल, डैश की जगह हम बट लिखेंगे, बट सीमा इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, मीना सुंदर है लेकिन सीमा इतनी सुंदर नहीं है। सीमा डैश मीना, सीमा एंड मीना बोथ लाइक टू सिंग, सीमा और मीना दोनों गाना गाना पसंद करती हैं। सीमा सिंग्स वेल डैश मीना डज नॉट सिंग सो वेल, सीमा सिंग्स वेल बट मीना डज नॉट सिंग सो वेल, सीमा अच्छा गाती है लेकिन मीना इतना अच्छा नहीं गा पाती। मीना डैश सीमा बोथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली, डैश की जगह हम एंड यूज़ करेंगे। मीना एंड सीमा बोथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली, मीना और सीमा दोनों हर रोज स्कूल जाना पसंद करती हैं। सेकेंड, रीराइट विथ प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स एंड कैपिटल्स, हमें पंचुएशन मार्क्स को इधर लगाना है और किसी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड कैपिटल बनाना है तो वो भी हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वंस है, वंस को काट कर हम ओ कैपिटल बना देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और मिस्टर का एम हमेशा कैपिटल ही आता है। गाइस, जब भी हम कोई नेम लिखते हैं तब हम उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखते हैं। जैसे गाइल्स की जगह जी कैपिटल लिख दिए, ILES, गाइल्स। कीम फॉर इंस्पेक्शन, यहाँ पर बात हमने ख़त्म कर दी है, यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ही gave 5 words to write as a spelling exercise, यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे और फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है तो फुल स्टॉप के बाद है ही, सो हमने यहाँ पर ही को कैपिटल कर दिया है। यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी बात पूरी नहीं हुई है। वन ऑफ द वर्ड वॉज कैटल, आई मिस स्पेल्ट इट, यहाँ पर हम पॉइंट मीन्स फुल स्टॉप यूज़ करेंगे एंड आई मिस स्पेल्ट इट। वंस मिस्टर गाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन, एक बार मिस्टर गाइल्स निरीक्षण के लिए आए। He gave 5 words to write as a spelling exercise, उन्होंने 5 शब्द स्पेलिंग वर्तनी शुद्ध के रूप में दिए। One of the words was cattle, उनमें से एक वर्ड था कैटल, आई मिसस्पेल्ट इट, मैंने उसे गलत कर दिया, मीन्स उसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट फॉर्म टेंस ऑफ द वर्ब्स, यहाँ पर वर्ब्स दी गई हैं, इनके हमें पास्ट टेंस बनाने हैं और सेंटेंसेस उनसे बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जगह नहीं दी गई है, यहाँ पर कुछ हमको ड्राइंग करना है, सो इसकी जगह मैं इधर उन्हें फिल करवा देता हूँ। यहाँ पर है फर्स्ट वर्ब थिंक, थिंक की पास्ट टेंस होती है थॉट, तो थॉट से मैं बना देता हूँ सेंटेंस। फर्स्ट ITHOUGHT, थॉट टू गो टू भोपाल, मैंने भोपाल जाने का सोचा। सेकेंड वर्ब इज रन, इसकी पास्ट फॉर्म होती है रैन, इधर हम सेंटेंस बना देते हैं। सेकेंड, ही रैन
टूवर्ड्स होम। वह घर की ओर दौड़ा। ही ran towards home। थर्ड वर्ब इज रीड। रीड की सेकेंड फॉर्म होती है रेड। हम इसे रीड लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस करते हैं रेड। ओके। थर्ड, आई रेड दैट, TOMORROW, टुमारो विल बी हॉलीडे। आई रेड दैट टुमारो विल बी हॉलीडे। मैंने पढ़ा कि कल छुट्टी होगी। ओके। फोर्थ वर्ब इज मेक। मेक की पास्ट टेंस फॉर्म होती है मेड। मेड से हम सेंटेंस बनाएंगे। CARPANTER, कारपेंटर। मेड, MEDE, मेड। CHAIR, चेयर। कारपेंटर ने एक कुर्सी बनाई। कारपेंटर मेड अ चेयर। फिफ्थ वर्ब इज क्राई। क्राई पास्ट टेंस क्राइड। क्राई की पास्ट फॉर्म होती है क्राइड। ही CRIED, क्राइड वेरी मच। वह बहुत रोया। ही क्राइड वेरी मच। ओके। क्वेश्चन 6, rewrite the following sentences removing the inverted commas and change the speech। हमें फिर से इन सेंटेंसेस को लिखना है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा, जो ये इन्वर्टेड कॉमा रहते हैं उन्हें रिमूव करना है, मीन्स हटाना है, और जो स्पीच रहती है उसे बदलना है। मीन्स अगर वह डायरेक्ट स्पीच है तो उसे हमें इनडायरेक्ट में करना है, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो उसे डायरेक्ट में करना है। यहाँ पर दी गई है फर्स्ट, रमन सेज, इन्वर्टेड कॉमा। फ्रेंड्स, जिसमें भी इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है वह डायरेक्ट स्पीच होती है। इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। रमन कहता है कि मुझे एक टीचर बनना है। इसका हम इनडायरेक्ट इधर बना देते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, RAMAN, रमन। सीज का सीज ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगा देंगे। ही और आई की जगह हम ही चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर ही आए मीन्स सिंगुलर आया है, वन पर्सन, तो हम वांट में एस लगा देंगे, मीन्स वर्ब में एस या ES लगा देंगे। वांट्स टू बी अ TEACHER, टीचर। और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, बट इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट, और जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में उसकी जगह हम ही या कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसे लगा देंगे। और अगर वह प्लूरल था तो उधर हम वर्ब में एस या ES का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर वह सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर शी होता, ही होता, राम होता, सो उसकी जगह हम एस या ES वर्ब में लगा देंगे। ओके। सेकंड, मोहन सेज, मोहन कहता है, इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, मुझे एक पायलट बनना है। सेकंड, मुना सेज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और वह गर्ल है तो उसकी जगह हम आई की जगह हम शी लगा देंगे। शी वॉन्ट्स, वह थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ब में एस या ES लगा देंगे। वॉन्ट्स टू बी अ PILOT, पायलट।
मोना सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी आ पायलट। मोना कहती है कि उसे पायलट बनना है। थर्ड, आई से मैं कहता हूँ इन्वर्टेड कॉमा आई वॉन्ट टू बी आ लॉयर। मुझे लॉयर बनना है, वकील बनना है। थर्ड, आई से, बस हम यहाँ पर एस की जगह वर्ब में एस नहीं या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई प्लूरल है। से दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए दैट आई वांट टू बी आ लॉयर। आई से दैट आई वॉन्ट टू बी आ लॉयर। मैं कहता हूँ कि मुझे वकील बनना है। फोर्थ, राधा सेज, राधा कहती है इन्वर्टेड कॉमा आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर। मुझे एक डॉक्टर बनना है। फोर्थ, राधा सेज, यहाँ पर हम वर्ब में एस या एस को लगाएंगे क्योंकि राधा थर्ड पर्सन है। दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, शी, हम आई को थर्ड पर्सन सिंगुलर के से चेंज कर देंगे। शी वॉन्ट्स, हम यहाँ पर वर्ब में एस और ई एस को पुट कर देंगे क्योंकि शी थर्ड पर्सन है। वॉन्ट्स टू बी आ डॉक्टर। राधा शेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी आ डॉक्टर। राधा कहती है उसे डॉक्टर बनना है। फिफ्थ, मोहन सेज, मोहन कहता है आई वॉन्ट टू बी आ जज। मुझे जज बनना है। फिफ्थ, मोहन सेज दैट ही wants to be a judge. मोहन says that he wants to be a judge. मोहन कहता है कि उसे जज बनना है, न्यायाधीश बनना है। सेवेंथ क्वेश्चन, फर्स्ट, से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, मीना इज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड। मीना लंबी है, ताकतवर है और हष्ट-पुष्ट या तंदुरुस्त है। सो यह फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा था कि मीना शॉर्ट है, छोटी है और ताकतवर नहीं है, थिन है, पतली है। सेकंड, युधिष्ठिर इज आ कौरव प्रिंस। युधिष्ठिर कौरव प्रिंस है। सो यह फॉल्स है क्योंकि युधिष्ठिर तो पांडव प्रिंस थे। थर्ड, द एलिफेंट हैज़ वाइड ईयर्स। ट्रू, क्योंकि हाथी के पास चौड़े कान होते हैं, सो यह ट्रू है। फोर्थ, द ट्रैवलर डज नॉट लाइक द स्टार्स। यात्री को तारे पसंद नहीं है, तो यह फॉल्स है क्योंकि यात्री को तारे पसंद हैं। हमने यह पढ़ा था क्योंकि वह उसे छोटी छोटी रोशनी दे रहे हैं। फिफ्थ, द ट्विंकल ऑफ द स्टार्स इज वंडरफुल। सितारों की चमकता बहुत सुंदर होती है, वंडरफुल सुंदर या फिर चमत्कारी होती है। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। में आंसर करना है इन क्वेश्चंस के, तो मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे। क्या होता है जब सूरज चला जाता है। आंसर इज when the sun goes away, night falls down and the moon shows a little light. जब सूरज चला जाता है, रात होती है और चांद अपनी छोटी सी रोशनी दिखाता है। सेकेंड, what is the cargo of the elephant? हाथी का सामान क्या है। आंसर, children are the cargo of elephant. बच्चे हाथी के सामान हैं। थर्ड, who gives the signal to start the race? रेस दौड़ शुरू करने के लिए संकेत कौन देता है। आंसर, द स्पोर्ट्स टीचर
gives the signal to start the race. Sports teacher खेल के शिक्षक संकेत देते हैं दौड़ को शुरू करने के। Fourth, what was the test? टेस्ट क्या था, परीक्षा क्या थी? आंसर, the to shoot in a bird's eye was the test. पक्षी की आंख में निशाना लगाना परीक्षा थी। Fifth, what makes you a winner? आपको जीत कौन दिलाता है? आंसर, अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक्स अस विनर। हमारा आत्मविश्वास हमें जीत दिलाता है। ओके, 8, क्वेश्चन 8, राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड दैट यू कैन नॉट कम टू हिज बर्थडे पार्टी एज यू आर गोइंग टू योर ग्रैंड मदर्स होम। हमें एक मैसेज अपने फ्रेंड के लिए लिखना है, दोस्त के लिए। कैसा लिखना है कि हम उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकते क्योंकि हम अपनी ग्रैंड मदर के होम जा रहे हैं। सो आप यहाँ पर एक लेटर लिख सकते हैं, खाली जगह दी गई है। ओके, मैं नोट को बोल देता हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। टू माई फ्रेंड प्रशांत, subject a message that I cannot come to your birthday party. Respected friend, I cannot come to your birthday party because I am going to my grandmother's home. Please forgive me, your best friend युवराज। ओके, सो मैंने नोट बोल दिया है, आप इसे राइट कर सकते हैं।